नमस्कार दोस्तों। तो टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल दुरोव को फ्रांस में पेरिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने। और आपको पता ही है कि इसकी वजह से जो है बिजनेस कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मच चुका है। इवन जो रशिया की गवर्नमेंट है और जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उनके बीच में भी टसल देखने को मिल रहा है। अब जो टेलीग्राम ये सोशल मीडिया ऐप रहा है, आप भी जानते होगे, अगर आप यूज़ करते होगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसे भी विवादों में रहा है। सेक्सुअल कॉन्टेंट्स के लिए कोई मॉडरेशन कंटेंट मॉडरेशन ना होने की वजह से कई सारे चाइल्ड अब्यूजेस के वीडियोस वहाँ पर लीक हो जाते हैं, या फिर इसको मिलिटेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कई सारी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हुदीज़ को आप ले लो, फॉर एग्जांपल हिजबुल्लाह को आप ले लो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस टेलीग्राम ऐप को ही यूज़ करती हैं, जहाँ से ये अपनी इंफॉर्मेशंस को सबसे पहले डिसेमिनेट करती हैं और उसके बाद उसके थ्रू मिलिटेंटिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा जो है बहुत सारे इल्ज़ाम जो टेलीग्राम के ऊपर लग चुके हैं। कई सारी कंट्रीज़, इवन इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इन सारी कंट्रीज़ ने वैसे भी टेलीग्राम को बैन कर रखा है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है, जैसे ब्राज़ील की गवर्नमेंट को बहुत इशूज़ है टेलीग्राम के साथ में। ठीक वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्रांस, यूके, यूएस, इन सारी कंट्रीज़ को भी टेलीग्राम ऐप के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से हमेशा टेलीग्राम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। जियो पॉलिटिक्स में जब आप देखोगे ना, तो टेलीग्राम एक बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद ऐप रहा है, सोशल मीडिया ऐप रहा है। और क्योंकि ये रशियन गवर्नमेंट, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये कहना है कि रशियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि ये भी जब आप आगे समझोगे, क्योंकि जब आप पावेल दुरोव को देखोगे तो पावेल दुरोव जो है, उन्होंने पहले टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप शुरू करने से पहले उन्होंने एक वीके सोशल मीडिया नाम की कंपनी बनाई थी और उस वीके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म था उसमें उनके रशियन गवर्नमेंट के साथ में भी इश्यूज़ हो गए थे 2014 में, इसीलिए उन्होंने रशिया छोड़ दिया था और फिर वो रशिया से शिफ्ट होकर के अलग अलग कंट्रीज़ में थोड़े थोड़े टाइम रहे हैं। फिलहाल वो अज़रबैजान में लोकेटेड थे और वहीं से वो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पर। तो रशिया की गवर्नमेंट से टसल इस बात पे हुआ था कि रशिया की गवर्नमेंट ने 2014 में उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो वीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, उसमें जो अपोजिशन की जो डायरेक्टरीज़ हैं, मतलब जो अपोजिशन की कम्युनिटीज़ हैं, उनको आप डिलीट कर दो, उनको आप बैन कर दो। तो इसके लिए उन्होंने नहीं माना था और उसके बाद उन्होंने रशिया को वहाँ से छोड़ दिया था। रशियन गवर्नमेंट से भी उनके टसल हो गए थे। हालांकि बाद में जब उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और बाद में जब उन्होंने टेलीग्राम सेटअप किया, तो फिर उनके रशियन गवर्नमेंट से कहते हैं कि संबंध जो है वो ठीक ठाक हो गए थे और ये एक उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो टेलीग्राम को हमेशा स्कैनर पर रखती हैं। उनका एक और चीज़ मानना ये है कि ये जो टेलीग्राम ऐप है, ये जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको शेयर नहीं करता है गवर्नमेंट्स के साथ में और ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब जैसे हुदी रिबेल्स हैं तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रहे हैं, तो टेलीग्राम के जो ओनर हैं उनको एग्जैक्टली उनकी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो डायरेक्टरी उनके पास मौजूद है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए। वो करने से बिल्कुल मना कर दिया बिकॉज ऐसा कहते हैं कि टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पावेल दुरोव, वो पूरी तरीके से न्यूट्रल रहना चाहते हैं और उनका कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि मैं अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता हूं, इसलिए मैं कोई भी किसी भी इस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूं। तो बिल्कुल ये ओपन डोमेन है और अभी ये 1 बिलियन यूजर्स जो है वो टच भी करने वाला है ये ऐप। तो अपने आप में आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी वर्थ है पावेल दुरोव की और टेलीग्राम की। तो उनको 24 अगस्त की शाम को अरेस्ट किया गया पेरिस के अंदर में और उसके बाद पूरे मतलब ऑल ओवर द इंटरनेट ये न्यूज़ है, पूरा हाहाकार मच चुका है इस पूरी न्यूज़ को लेकर के। अब कहा जाता है कि वो अपनी प्राइवेट जेट से अज़रबैजान से ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ से फिर वो पेरिस पहुँचते हैं और वहीं पर अचानक से बिना कोई प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि जब फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने उनको अरेस्ट किया है तो उनके जो अरेस्ट का कारण है वो भी बताने से सीधा सीधा मना कर दिया। एग्जैक्टली उनके ऊपर चार्जेस क्या हैं, उनके ऊपर कौन सा ऑफेंस का केस चल रहा है, फ्रांस ने कब केस रजिस्टर किया है, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशंस, जो एक अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है, कल्प्रिट को जो आपकी नज़र में अक्यूज्ड है, उसको अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको देनी होती है या उसके लॉयर को देना होता है, या जिस कंट्री से वो आ रहा है अगर वहाँ की एम्बेसी आपको अप्रोच कर रही है तो आपको उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है। लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी फ्रेंच अथॉरिटीज़ जो है वो शेयर नहीं कर रही हैं। तो अब कयास ये लगाया जा रहा है कि क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन बिल्कुल नहीं है टेलीग्राम पर, इस वजह से ही केस रजिस्टर किया गया होगा फ्रेंच अथॉरिटीज़ द्वारा और उसी के चार्ज में इनको अरेस्ट किया गया होगा। अब कंटेंट मॉडरेशन ना होने की वजह से कई सारे इल्ज़ाम इनके ऊपर लगते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्सुअल कंटेंट जो है वो टेलीग्राम पे ओपनली बिल्कुल सर्कुलेट होता है। चाइल्ड अब्यूज़ के वीडियोस बिल्कुल ओपनली सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद इस टेलीग्राम सोशल मीडिया ऐप को आरोप ये है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ड्रग ट्रैफिकर्स यूज़ करते हैं।
क्योंकि ट्रैक डाउन नहीं कर सकते इसकी इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट के पास कोई सिक्योरिटीज़ नहीं होती इसकी, कोई हेल्प, जो टेलीग्राम का टीम है वो कोई हेल्प नहीं करती गवर्नमेंट्स की इसमें। तो ड्रग ट्रैफिकर्स इसको बहुत ओपनली यूज़ करते हैं, मिलिटेंट्स इसको बहुत ओपनली यूज़ करते हैं और उससे रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कई सारी कम्युनिटीज़ टेलीग्राम पर बनी हुई हैं जिसको ये लोग अप्रोच करते हैं, और जो बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, वो इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पढ़ करके रेडिकलाइज होते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से एक अनचेक्ड प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए अलग अलग जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर एक्शंस लेती रहती हैं। कई कंट्रीज़ बैन कर देती हैं, बट एक सीईओ को अरेस्ट करना, अगर फोर्ब्स मैगजीन की माने तो इनकी जो वर्थ है वो $15.5 बिलियन की वर्थ है। तो इतने बड़े बिलियनियर को अरेस्ट करना अपने आप में ये बहुत बड़ा, बहुत विवादास्पद स्टेप हो गया है फ्रेंच अथॉरिटीज़ द्वारा। अब कहा यह जाता है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये अरेस्ट अभी क्यों आया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी होने का अरेस्ट का रीज़न साफ साफ रशिया यूक्रेन वॉर है। अब देखो, रशिया यूक्रेन की वॉर में ऐसा आरोप है कि रशिया जो है वो इस टेलीग्राम ऐप को सबसे एक वेपन की तरह यूज़ कर रहा है अपने इन्फॉर्मेशंस को डिसेमिनेट करने के लिए मासेस को। और यूक्रेन में भी सेम हो रहा है, यूक्रेन भी टेलीग्राम को यूज़ करता है और काफ़ी वाइडली यूज़ करता है। अगर आप जाओगे टेलीग्राम पर देखोगे तो रशिया यूक्रेन के वॉर की जो फ्रंटलाइन पर क्या चल रहा है, छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ भी आपको टेलीग्राम पर बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी। और कहा जा रहा है इस वजह से ही फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो रशिया यूक्रेन वॉर इज़ द मेन रीज़न, और इसी वजह से रशियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट में भी आपको खींचातानी और टसल दिख गया है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर पावेल दुरोव को बचाने की कोशिश कर रही है। जो रशियन एम्बेसी है, खुद उन्होंने जैसे ही वो अरेस्ट हुए पावेल दुरोव, बिल्कुल तुरंत ही बाद फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आता है इसके ऊपर। फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन देने से फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने हमें मना कर दिया है। और ये आप अपने आप में समझ जाओ कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ की कितनी बड़ी चाल है। वो पावेल दुरोव से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके पास सिक्योरिटीज़ के तौर पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनको निकलवाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है फ्रेंच अथॉरिटीज़ द्वारा। और इसीलिए वो किसी भी तरीके का कोई भी कोऑपरेशन करने से मना कर रही हैं। और ये फ्रांस की जो अथॉरिटी है उनका बहुत गलत कदम है, और इसके बहुत सीरियस रिपरकेशंस उनको झेलने पड़ सकते हैं। अब रशियन गवर्नमेंट जो है वो विद इन एन आवर इतना एक्टिव हो जाती है एक बिलियनियर को बचाने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ऑब्वियसली उस बिलियनियर के पास होंगी, तभी ये जो रशिया की गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। फ्रांस की गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी बयान इस पर नहीं दिया जा रहा है। इवन उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी नहीं दिया। उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि मीडिया कवरेज से इस चीज़ को बचाया जाए और ज़्यादा ये न्यूज़ जो है वो डिसेमिनेट ना हो लोगों में कि पावेल दुरोव को अरेस्ट कर लिया गया है। तो बहुत छुपाने की इसको कोशिश की है, बहुत स्टेल्थली ये सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन ये चीज़ें बाहर आई गई बिकॉज पावेल दुरोव कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं। जैसे चाइना में जैक मा के साथ हुआ था कि रातों रात वो गायब हो गए थे, तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बाहर आने नहीं दिया था, लेकिन विथ टाइम लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ गए जैक मा। तो पावेल दुरोव तो बहुत बड़े बिलियनियर है और अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा टेलीग्राम के नाम से वो चलाते हैं, तो उनको एकदम गायब कर देना पॉसिबल नहीं था फ्रांस की अथॉरिटीज़ के लिए। इसीलिए न्यूज़ बहुत डिसेमिनेट हो गई और काफ़ी प्रेशर है इस चीज़ का फ्रांस की अथॉरिटीज़ के ऊपर में। अब ये जो स्टेप लिया गया है फ्रेंच अथॉरिटीज़ द्वारा, क्योंकि इतना प्रेशर है इनके ऊपर और बिजनेस कम्युनिटीज़ का भी बहुत प्रेशर है। अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट, जैसे टेक एक्सपर्ट हैं ये स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन, इनके ऊपर सीरीज़ भी बनी है स्नोडेन। और ये नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो है यूएस की, उसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल, एक तरीके का आप समझ लो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनर थे, उसके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। और बाद में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लीक कर दी थी यूएस की, जिसके बाद ये काफ़ी विवादों में आए थे और स्नोडेन नाम से एक पूरी सीरीज़ भी चली हुई है। बहुत सारी चीज़ें, इंटरनल चीज़ें जो हैं वो बाहर ला दी थी इन्होंने। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सबसे पहले टिकटॉक के ऊपर एक्शन लिया गया, गवर्नमेंट्स ने टिकटॉक को बैन किया, टिकटॉक के ऊपर एक्शंस लिया, हम चुप रहे। उसके बाद अब टेलीग्राम के साथ यही सेम चीज़ की जा रही है और कुछ समय बाद यही सेम चीज़ सारे सोशल मीडिया ऐप के साथ किया जाएगा। जो भी पर्सन एक न्यूट्रल तरीके से अपना बिजनेस रन करना चाहता है उसको गवर्नमेंट्स इस तरीके से परेशान करती हैं। ये बात एडवर्ड स्नोडेन ने कही। इलॉन मस्क कहाँ चुप रहने वाले थे, इलॉन मस्क ने भी इसमें कहा कि फ्री स्पीच की कोई जगह आज के देश में, आज की दुनिया में नहीं रह गई है। कोई न्यूट्रल पर्सन है वो इस ऐप को रन कर रहा है तो उसको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। उसके बाद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है पॉल ग्राहम, काफ़ी फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी सेम तरीके से बात करी कि ये अपने आप में कितना कॉन्ट्रडिक्टिंग है कि एक तरफ फ्रांस जो है वो एक मेजर स्टार्टअप हब है और दूसरी तरफ वो टेलीग्राम के सीईओ को अरेस्ट कर लेता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी हिपोक्रेसी है इन कंट्रीज़ के अंदर में, ये अपने खुद के थॉट प्रोसेस को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं बार बार। तो इस तरीके से जो प्रेशर है वो बिजनेस कम्युनिटीज़ की तरफ से भी है, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ज़बरदस्त प्रेशर है फ्रेंच
फ्रेंच अथॉरिटीज़ के ऊपर। और इसमें अगर आप एनालाइज करोगे इस पूरी चीज़ को, तो पावेल दुरोव जो है उनको बहुत जल्दी ऐसा माना जा रहा है कि छुड़ा लिया जाएगा रशियन गवर्नमेंट द्वारा, बिकॉज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ है, इसीलिए रशियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एक्टिव है। अब रशियन गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि हम इसलिए इतने एक्टिव हैं, हम इसलिए उनको बार बार बचा रहे हैं बिकॉज वो एक रशियन नेशनल हैं, बस इस वजह से, बट उससे चीज़ें कहीं ज़्यादा हैं और इसी वजह से पावेल दुरोव को बहुत सीरियसली रशियन गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, हमने 2 कोर्सेस लॉन्च किए थे और एक जियोपॉलिटिक्स का कोर्स था, कई बार मैं समझा चुका हूँ, इसमें ऑयल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऑयल जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से शुरू होती है, फाउंडर्स कौन कौन थे, उसके बाद कैसे जो कुछ फैमिलीज़ हैं उन्होंने पूरे ऑयल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसमें हम रॉकफेलर्स को जानते हैं, रॉथशाइल्ड्स को जानते हैं, नोबल्स को जानते हैं। उसके बाद ये उससे आगे बढ़ करके फैमिली बिजनेस से आगे बढ़ करके कंट्रीज़ का बिजनेस कैसे बना, नेशनलाइजेशन कैसे करना शुरू किया कंट्रीज़ ने, गवर्नमेंट्स क्यों इतने सीरियस हो गई ऑयल्स को लेकर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या रोल रहा, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें और जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑयल जियोपॉलिटिक्स की वजह से हुए हैं वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें 5 लेक्चर्स होने वाले हैं और दूसरा जो हमारा सेगमेंट है इंडियन पॉलिटी का, उसमें हम वो फाइनेंशियल जजमेंट्स हम उठाएंगे, वो जजमेंट्स हम उठाएंगे जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया है। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन का केस है, जहां पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, और उस टाइम पर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने उसके ऊपर क्या क्या, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ केस नहीं, सिर्फ जजमेंट नहीं, उस जजमेंट के अलावा पूरी सिनेरियो क्या था, पूरा डिटेल में उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अगर आप 5 जजमेंट्स मैंने यहाँ पर पिक किए हैं, क्योंकि 5 लेक्चर्स यहाँ पर भी हैं, तो इन 5 जजमेंट के साथ आपको कम से कम 20-25 जजमेंट्स और समझनी पड़ेंगे। मतलब काफ़ी डिटेल ये कोर्स अपने आप में होने वाला है। तो टोटल इसमें 10 लेक्चर्स हैं। अभी जो पूरा कोर्स है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आज ही, यानी कि 26 अगस्त है। आज शाम को 8 बजे ये पहली क्लास इसकी शुरू होगी। तो ये टाइम नोट रखिएगा, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि 8 बजे जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा शार्प। तो आप लाइव मौजूद हो जाइएगा अनअकैडमी के ऐप पर। उसके साथ साथ ही आज लास्ट दिन है इस कोर्स को खरीदने का, कुछ ही चंद घंटे आपके पास बचे हुए हैं, बिकॉज एक बार ये कोर्स स्टार्ट हो गया तो बीच से ज्वाइन करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अगर आप शुरू से ज्वाइन करोगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर लाइव समझ में आएंगी और अपने सवाल भी आप पूछ सकते हो। तो इस कोर्स की जो कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है ऑन डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट में सिर्फ 500 रुपीज़ में इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की कॉमेंट में हमने एक लिंक पिन किया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।